नीतीश कुमार ने कभी भी ना कहा ना हाँ कहा। कहीं बीमारी ज्यादा है, कहीं लाइलाज है और कहीं अभी शुरुआत है। संजय झा ने एकदम साफ कर दिया है कि खरवासबाज। देखिए, राजनीति में जो बड़ी लकीर खींची जाती है उससे बड़ी लकीर खींच दी जाती है और वो लकीर छोटी हो जाती है। निशांत कुमार कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ठंड मौसम के बीच बिहार की राजनीति जो है वो काफी गर्म हो चुकी है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर अब प्रबल चर्चाएं तेज है कि क्या निशांत की अब जदयू में एंट्री हो सकती है। तमाम बड़े बड़े नेता के भी इसमें बयान आ चुके हैं, कार्यकर्ता भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं। उसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। क्या लग रहा है कि निशांत की एंट्री होगी? देखिए सुधांशु, अभी तक किंतु परंतु में सवाल था, लेकिन जैसे ही संजय झा का बयान आया है, संजय झा जदयू में एक बड़े कद के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, नीतीश कुमार के हर कदम पर उनके हर निर्णय में साथ होते हैं और पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय झा ने एकदम साफ कर दिया है कि खरवासबाज यानी 14 जनवरी के बाद निशांत कुमार कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको एक और बड़ी बात बताएं कि बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है और बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से 2025 में जैसे चुनाव की घोषणा हुई, इस बात की चर्चा थी कि निशांत कुमार की एंट्री होगी। आपको बताया कि निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार ने कभी भी ना कहा ना हाँ कहा। उन्होंने कहा कि निशांत पढ़े लिखे हैं, खुद समझदार हैं, उनको निर्णय लेना है। पर देखिए, जो ब्रांडिंग टीम है उसने निशांत को किस तरह से धीरे धीरे जदयू की राजनीति में एंट्री कराया। पहले मीडिया के कैमरे से निशांत दूर होते थे, वो खुलकर सामने आए, अपने पिता के कार्यकाल पर चर्चा की, पिता पर कई बार मीडिया से बातचीत की। और अब जब पक्की खबर है कि 14 जनवरी 2026 के बाद निशांत कुमार की एंट्री होगी और धमाकेदार एंट्री होगी। अब देखिए, धमाकेदार एंट्री, बहुत सारे दर्शक ये पूछेंगे धमाकेदार एंट्री क्या होगी। निशांत कुमार जैसे ही जदयू में शामिल होंगे, उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा और ये पद जो है पार्टी एक मत से, जो पूरा एनडीए की अगर बात करें, जदयू की ही नहीं बात करें, पूरे एनडीए की बात करें, अभी जो है 5 राज्यसभा की सीटें खाली हैं, तो राज्यसभा निशांत नहीं जा रहे हैं। विधान परिषद की सीट निशांत को दी जा सकती है और प्रदेश में भी उन्हें बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। नीतीश कुमार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार कंटिन्यू बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। एनडीए एकजुट है और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो लगातार काम कर रही है। तो अभी बिहार में सीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं। बीजेपी और जदयू और अन्य सहयोगियों के बीच जो है बीच बीच में कभी बयानबाजी हो जाती है, जैसे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं राज्यसभा की सीट को लेकर ज्यादा, जो 5वीं सीट बचती है, लेकिन इस पर भी अभी तक संशय रखा है बीजेपी ने। और जो स्थितियां लग रही है कि 5वीं सीट जो है वो चिराग पासवान को दे दी जाएगी, जो कमिटमेंट है विधानसभा चुनाव के पहले, और 5वीं सीट पर रीना पासवान जाएंगी। बिहार विधान परिषद की कई सारी सीटें वैकेंट हैं, लगभग 8 के करीब सीटें बताई जा रही है वैकेंट है, कुछ और वैकेंट होने वाली है। तो ऐसे में जदयू के साथ ही साथ, माफ करेंगे, जदयू और बीजेपी सबसे ज्यादा 3-3 एमएलसी बन सकते हैं और 1 एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो मंत्री हैं और किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। हालांकि जो इंटरनल खबर है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बांकीपुर से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन एक सीट बीजेपी की जो कायस्थ वाली सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो लेकिन जो भीतर की खबर है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार उनको राज्य विधान परिषद की सीट दी जाएगी। 1 सीट विधान परिषद की चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगी, लेकिन वहां भी अब संशय हो गया। देखिए, हुलास पांडे जो हैं वो ब्रह्मपुर से चुनाव हारे हैं, उनको एमएलसी बनाया जाना है, लेकिन राधाचरण सेठ जो वहां से पंचायत प्रतिनिधियों के एमएलसी हैं वो विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में जो राधाचरण सेठ हैं वो एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे और उसी सीट से खबर पक्की है कि इस बार हुलास पांडे चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा सीट जो है लोजपा के खाते में जाएगी और लोजपा अपने पार्टी के किसी दिग्गज नेता को एमएलसी बना सकती है। बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे थे, तो अभी चर्चाएं ये भी निकल कर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बाकी विधायक हैं वो भी थोड़े खफा खफा चल रहे हैं, क्योंकि दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिया गया
उसके बाद जो है इंटरनल जो है कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। अगर इधर से इधर समीकरण कुछ बदला तो क्या समीकरण बैठेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर मीडिया में एकदम भ्रामक खबरें चल रही है। कल रात उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर लिट्टी मटन पार्टी का आयोजन किया गया था और संभवतः उस कार्यक्रम के बहाने ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एकजुटता दिखा दी। उनके चारों विधायक थे, उनके बेटे थे, उनके पार्टी के तमाम पदाधिकारी थे। ये एक प्रोटोकॉल होता है जब सहयोगी दल में कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, और नितिन नवीन चूंकि बिहार से हैं, विधायक भी थे, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को छोड़कर बाकी जो 3 विधायक हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी से मिलने पहुंचे थे। इसको लेकर कोई ना एनडीए के सेहत पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा के सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों को आनंद माधव की बात कर लें या फिर बाकी उनके जो विधायक हैं वो काफी उनके क्लोज हैं। आलोक कुमार सिंह की बात कर लें, जिनके भाई संतोष सिंह जो हैं वो बीजेपी से एमएलसी हैं। पिछली बार उनको बीजेपी ने इसी वर्ष जो शुरू में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें श्रम मंत्री भी उनको बनाया था। तो मिला जुलाकर जो स्थिति है कि एक रामेश्वर महतो हैं जो जिन्होंने एक लंबा पोस्ट भी लिखा था, तो हर पार्टी में होता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कोई खटपट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम मैसेज दे दिया है और एनडीए के भी सेहत पर फिलहाल तो कोई दूर दूर तक कोई कुछ खतरा दिखता नहीं है। बिहार में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, एक बांकीपुर की सीट बचती है जहां से नितिन नवीन इस्तीफा देंगे और वो सीट भाजपा कोटे की है, इसलिए भाजपा का ही कोई चेहरा वहां से चुनाव लड़ेगा। चलिए बात फिर से निशांत की कर लेते हैं। निशांत कितने प्रभावशाली रहने वाले हैं अगर जदयू वो ज्वाइन करते हैं? और एक जो आरोप जिससे हमेशा बचे रहे हैं नीतीश कुमार, परिवारवाद का, तो फिर जब निशांत की एंट्री होगी तो ये आरोप भी उनको झेलना पड़ेगा। तो इन सब चीज से कैसे बचेंगे? देखिए, राजनीति में जो बड़ी लकीर खींची जाती है उससे बड़ी लकीर खींच दी जाती है और वो लकीर छोटी हो जाती है। नीतीश कुमार अब तक 3 बार इधर 3 बार उधर जा चुके हैं। नीतीश सबसे अस्थायी नेता माने जाते थे और हर किसी की विरासत उसका बेटा संभालता है। अन्य पार्टियों में समाजवाद और नीतीश के साथ परिवारवाद कैसा? बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दूसरी पीढ़ी में उनके बेटे आकर उस स्थिति को संभाल रहे हैं। तो हर एक पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त है, कहीं बीमारी ज्यादा है, कहीं लाइलाज है और कहीं अभी शुरुआत है। तो अगर निशांत नीतीश कुमार के बदले आते हैं तो इसमें कहीं परिवारवाद नहीं है, क्योंकि जब उनकी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके गुट को, उनके जो उनका एनडीए गठबंधन है उसको आपत्ति नहीं है, तो बिहार की जनता को क्यों आपत्ति होगी? बिहार की जनता को लगता है कि निशांत को आना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए 10वें कार्यकाल तक बहुत कुछ किया है। ऐसे में उनकी विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे को आना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। यहां तक कि विपक्षी पार्टियां भी कर रही है कि निशांत को आना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान आ गए, रामविलास पासवान के बेटे, संतोष सुमन आ गए, जीतन राम मांझी के बेटे, इधर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आ गए, उसके बाद आप लालू प्रसाद यादव के बेटे, दोनों बेटे राजनीति में हैं। तो तमाम बड़े नेता जो दूसरी तीसरी पीढ़ी की नेता हैं, बिहार के तमाम राजनीतिक परिवारों की बात करता हूं कि तमाम परिवारों की विरासत संभालने के लिए नए लोग आ गए। तो ऐसे में निशांत आते हैं तो कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं होगा। और ये 14 जनवरी 2026 के बाद बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत कुमार की जोरदार एंट्री होने वाली है। चलिए, तो मतलब खरमास के बाद और मकर संक्रांति के बाद निशांत कुमार की जदयू में एंट्री हो सकती है, इसकी प्रबल चर्चाएं जो है वो राजनीति गलियारों में हो रही है। संजय झा का भी इस पर बयान आया है और भी कई सारे जो जदयू के नेता हैं उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है इस तमाम मामले पर लगातार आती रहती है। कार्यकर्ता हो, समर्थकों को, तमाम की जो मांग है कि जदयू में निशांत की एंट्री हो। बाकी जो कुछ भी आगे होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक्स।